ओ लेवल है, इसका जो ये कहाँ पे चल रहा है, यानी ये है तो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, ये कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे इसके फ़ायदे हैं पूरी दुनिया में? ओ लेवल चूँकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है ना, तो ये तो बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में भी, और इंटरेस्टिंगली आपको बताऊँ कि इसके ऊपर जो बुक्स लिखते हैं साइंसेस की स्पेशली, जी। वो सिंगापुर में बैठे चाइनीज़ लिखते हैं, अच्छा। या फिर किसी हद तक इंडियन कम्युनिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो हमारे अपने सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लोकल हैं, कि हमारा इस्लामियात है, हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसमें भी कुछ तो ब्रिटिश ऑथर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी बड़े अच्छे लिख रहे हैं जो यानी ये पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कंट्रीब्यूट करते ठीक हैं, है। ये बिल्कुल लिया जाता है। फिर एक हमारे पास नोट्स का कल्चर भी है कि हम पूरा सिस्टम एनालाइज करके स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नोट्स पब्लिश कर देते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट में होता है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जैसे हम रोट लर्निंग की बात कर रहे थे, वहाँ से हमारी गुफ्तगू सिलसिला थोड़ी देर के रुका था कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं एक क्वेश्चन, कि मैंने बताया था कि जब मैं शुरू में सिस्टम में इन हुआ था तो लंदन यूनिवर्सिटी में ज़रा डिफरेंस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का और है ओ लेवल, फिर अब IGCSE पॉपुलर होने वाला है, वो कुछ और चीज़ है। ये सारी चीज़ें कंपटीशन के नतीजे में आई हैं कि खुद ब्रिटिश के यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको अर्ज़ करूँगा एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं शेयर करता हूँ कि उस ज़माने में होता था कि कुरान की कोई आयत है या सूरह मुबारक है, उसके कहते थे कैंडिडेट से कि आप ट्रांसलेशन लिखिए, और उसके नीचे लिखे हुए कुछ सवाल होते थे। ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हदीस थी एक कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि वन हू चीट्स इज नॉट अमंग अस। बच्चे ने लिख दिया, ट्रांसलेशन मार्क मिल गया एक। आगे क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द टीचिंग ऑफ दिस हदीस कैन बी अप्लाइड टू अ मैरिड मुस्लिम कपल। अच्छा। कि चीटिंग तो अब ये देखें ना, ओ लेवल पे अब पूछा जा ठीक रहा है, है, ठीक। हम मैट्रिक में आमतौर पर ऐसा नहीं इमेजिन करते। अच्छा, उसका तर्जुमा खुद दिया गया? नहीं, वो तर्जुमा तो जैसे दिया भी जाता है। अच्छा, और उसके बाद ये सवाल भी? सवाल ठीक भी है, होता है। ठीक। इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछ रहा है कि हज़रत उमर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम की है, बैतुल मक़दस में एंट्री हुई है, तो वहाँ पे उन्हें टाइम हुआ नमाज का, तो उन्होंने चर्च में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था, और साथ एक रूलिंग दी थी कि ये एक एग्जांपल सेट हो जाएगी कि नॉन मुस्लिम की जो कॉन्क्रीट प्लेस ऑफ वर्शिप हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्स। ठीक है। तो वो कहते हैं कि आज के लीडर या आज के मुस्लिम इससे क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये हर क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में होता है, एक वेटेज होती है जिसको हम थिंकिंग स्किल्स की कहते हैं, एनालिसिस की कहते हैं। असल में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ये कहलाते हैं एग्जामिनेशन में, कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में देखते हैं कि बच्चा फैक्ट्स कितने अच्छे लर्न कर रहा है और कितने सीक्वेंस के साथ उनको एलैबोरेट करके लिखता है। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 में आमतौर पर ये होता है कि बच्चे से पूछते हैं कि उसकी थिंकिंग स्किल्स किस लेवल की है, मैच्योर आंसर किसको कहते हैं। तो ये उसकी चीज़ है ना जो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना जी, ये सवाल जो है ये इटसेल्फ बता रहा है एग्जैक्टली, कि सिर्फ बात का नहीं पता होना चाहिए, इस बात की लॉजिक क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे किया, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम कहाँ देख सकते हैं। हाँ,